हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एकेडमी पर। यह करंट अफेयर की क्लास दोस्तों, आपको पता है कि हमारे द्वारा घटनासार की अर्धवार्षिकी को वन लाइनर का जो इसका पोर्शन है उसको एक रामबाण क्लास के रूप में आपके सामने पेश किया जा रहा है, जिसमें हम 6 वीडियो लेक्चर में इस पूरे 30 से 32 पेज का जो वन लाइनर है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए है। ये बात बिल्कुल तय है कि सबसे ज़्यादा करंट अफेयर अगर आपको एक साथ एक जगह से मिल सकता है तो वह आपको घटनासार की ये जो मैं 6 वीडियो बना रहा हूँ यहाँ से आपको 100% मिलेगा। ये मैं इस बात को दावे के साथ अभी से कह सकता हूँ। आपको बस करना इतना है कि आपको यह पूरी की पूरी प्ले लिस्ट जो हमने अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, और आप हमारे चैनल से प्ले लिस्ट को सर्च करके ये घटनासार रामबाण जो प्ले लिस्ट है इसके करंट अफेयर को आप 6 वीडियो लेक्चर को पूरा देख लीजिएंगे। तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन आपको यहीं से ज़रूर अपने पेपर में मिल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपसे एक निवेदन है कि आप आगे बढ़ने से पहले हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि कल आपके और हमारे साथ से ये हम ग्रोथ करें और एक फ्री एजुकेशन के क्षेत्र में हम एक जो हमारी एक हमने एक अपनी एक अलग जगाने की एक उम्मीद एक हमने अपनी तरफ से कोशिश की है। एक छोटा सा कहते हैं ना, एक छोटा सा दिया जलाने की जो हमारी भी एक कोशिश है, हम कहीं ना कहीं उस दिए से थोड़ी बहुत रोशनी करने के काबिल बन सके। तो इसलिए दोस्तों प्लीज़ आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़े, और इसी के साथ बिल्कुल भी समय न गवाते हुए आपकी इस घटनासार समसामयिकी की अर्धवार्षिकी के करंट अफेयर के आज क्लास नंबर 3 को हम करने जा रहे हैं। हम हर क्लास में 6 पेज की कवर करा रहे हैं। 5 क्लासेस में हम आपको उसको पूरा करा देंगे। उसी क्रम में हम 2 क्लासेस 12 पेज की पूरी कर चुके हैं। अब हम उसी से आगे बढ़ते हुए दोस्तों अपने 13वें पेज से आज इसकी आरंभ करेंगे। बस आपसे एक निवेदन है कि आप आए हैं तो प्लीज़ बने रहिएगा, क्योंकि परीक्षा दोस्तों काफ़ी नज़दीक है और पैट परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने के लिए यह अंतिम समय है, और इसमें आपको पढ़ाई में किसी भी तरह से बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इसलिए समय रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, जिससे परीक्षा में भी मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा ही आएँ। तो ठीक है दोस्तों, पेज नंबर 13 और आज की करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। इससे आप पिछली वीडियो प्ले लिस्ट देख सकते हैं। चलिए आज की देखते हैं कि 16 जून 2022 को कहाँ पर भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई। तो भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई गुजरात में, कच्छ में। गुजरात के कच्छ में भारत की पहली महिला पंचायत की शुरुआत की गई। गुजरात के कच्छ जिले के 5 गाँव में, कच्छ जिले के 5 गाँव में कुनेरिया, मोटागुआ, मास्का और वड़सरा में। देश की इस पहली बालिका पंचायत का उद्देश्य लड़कियों के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने तथा राजनीति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह पंचायत 11 से 21 वर्ष की लड़कियों द्वारा संचालित की जाती है। 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया। तो डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने गांधीनगर गुजरात में किया। गांधीनगर गुजरात जो उनके अपने गुजरात का ही एक मुख्य कॉन्स्टिट्यूंसी का क्षेत्र है, जहाँ पर कहा जाता है कि उन्होंने बचपन में चाय बेची थी। जून 2022 में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब जीता जून 2022 में खुशी पटेल ने। खुशी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब 2022 जीता। जून 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया। तो BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री जी ने बेंगलुरु में किया। BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। जून 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में दोस्तों भारत को नुकसान हुआ है, और भारत की जो वर्तमान में रैंक है दोस्तों 150वीं रैंक है। आपके लिए याद करने में लेकिन ये आसान है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 150। भारत ने 19 मई को 2022 को कहाँ पर पहली बार 5G कॉल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो हमने 5G कॉल का सबसे पहला परीक्षण दोस्तों जो सफलतापूर्वक किया वह हमने किया IIT मद्रास में। IIT मद्रास में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मंझगांव डॉक पर 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित किन 2 युद्धपोतों का जलावतरण किया। तो रक्षा मंत्री जो हमारे देश के राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने मुंबई मंझगांव डॉक पर 2 स्वदेश निर्मित युद्धपोतों का जलावतरण किया। उनका नाम है सूरत और उदयगिरी। सूरत और उदयगिरी। मई 2022 में किस राज्य ने फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया।
तो फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया दोस्तों हमारे राज्य तेलंगाना ने फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया। मई 2022 में किस राज्य में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है? तो मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन दोस्तों ये राजस्थान में था और जिसका नाम बदलकर अब महेश नगर कर दिया गया है। दोस्तों अगर आपको थोड़ा स्पीड स्लो लगे तो आप इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, और आपको अगर एक बार में अच्छे से रिवीजन नहीं हो रहा है तो आप दो बार इन वीडियो क्लास को देख लीजिएंगे, तो यह अंतिम समय में आपके लिए पूर्ण रूप से रामबाण ही साबित होगा। किस मंत्रालय ने 14 मई 2022 को गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया? तो गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों MEITI मंत्रालय ने। आजकल यह शॉर्ट फॉर्म में ही जाना जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने गति शक्ति संचार पोर्टल को लॉन्च किया। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने मई 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया? तो हिंदी भाषा के बढ़ावे के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में 800,000 अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया। गरीब छात्रों के लिए भारतीय सेना ने किस राज्य में कोचिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो भारतीय सेना ने दोस्तों मणिपुर राज्य में गरीब छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है। मिड डे मील के साथ साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला पहला राज्य बना है। तो मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला पहला राज्य बना है तमिलनाडु। मई 2022 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की गई है? तो दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की गई है सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा। मई 2022 में किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो भारत का 52वां टाइगर रिजर्व दोस्तों घोषित किया गया है राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को। इसके बाद दोस्तों आपको बताइएगा कि भारत में वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व है, और सबसे अंतिम टाइगर रिजर्व का नाम आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप गूगल से सर्च कीजिएगा, आप इसको साइड में नोट कर लीजिए। मई 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपनी किस तकनीकी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसरो ने ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का परीक्षण किया। ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का परीक्षण इसरो द्वारा किया गया। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स द्वारा मई 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 150वीं किसके द्वारा जारी किया गया? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा मई 2022 में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तो भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला दोस्तों स्थापित करने का उड़ीसा में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में हाल ही में स्थापित किया गया? तो पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब दोस्तों स्थापित किया गया हैदराबाद में। 6 मई 2022 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितनी हो गई है? तो भारत की प्रजनन दर दोस्तों 2% हो गई है, पहले यह 2.2% थी। 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले वे पहले हिंदू आम भारतीय जिसे 15 मई 2022 को वेटिकन में संत की उपाधि दी गई। तो दोस्तों वह पहले हिंदू भारतीय थे देव सहायम पिल्लई, जिनको वेटिकन में संत की उपाधि दी गई। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वेक्षण राज्य श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो जो थर्ड दोस्तों राष्ट्रीय जल पुरस्कार है उसमें सर्वेक्षण की श्रेणी में हमारे प्यारे राज्य उत्तर प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उत्तर प्रदेश का जिला मुजफ्फरनगर ने इसमें जिलों में प्रथम स्थान हासिल किया। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में हाल ही में किस राज्य के जिंकिंग जेरिया लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया है? तो यूनेस्को के वैश्विक धरोहर स्थल में दोस्तों मेघालय के जिंकिंग जेरिया लिविंग रूट्स ब्रिज को शामिल किया गया है। गूगल पे फोटो सर्च कीजिएगा, काफ़ी ही मनोहर दृश्य आपको देखने को मिलेगा। मेघालय के जिंकिंग जेरिया लिविंग रूट ब्रिज। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन अप्रैल 2022 में किस मंदिर परिसर में किया गया? तो वह मंदिर परिसर दोस्तों स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर गांधीनगर में स्थित स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया। कौन सा राज्य निर्बाध इंटरनेट एक्सप्रेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों भारत का पहला राज्य जिसके अपना पर्सनली एल रूट सर्वर होगा वह है राजस्थान। खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन मई 2022 में किस जगह पर स्थापित किया गया?
तो खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन दोस्तों मुंबई शहर में स्थापित किया गया। 11 मई 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की इस वर्ष की थीम थी। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस दोस्तों जो कि 11 मई को मनाया गया, उसकी इस वर्ष की थीम थी टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। 25 अप्रैल 2022 को भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन दोस्तों किया गया मुंबई में भारत की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि अप्रैल 2022 में बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और निदान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने सांस नामक अभियान चलाया? तो कर्नाटक राज्य ने सांस नामक अभियान चलाया बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और उसके निदान के लिए। वह भारतीय तटरक्षक पोत जिसे अप्रैल 2022 में गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। तो अभी कुछ समय पहले गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया दोस्तों पोत है ऊर्जा प्रवाह। केंद्र शासित प्रदेश यूटी जम्मू कश्मीर के सांबा जिले का वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया है, तो दोस्तों वह है पल्ली गांव को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया है। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा देश के पहले पशुपालन को समर्पित सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? तो पीएम मोदी द्वारा देश के पहले पशुपालन को समर्पित सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम है दोस्तों दूधवाणी। अप्रैल 2022 में किसे यूनिसेफ के युवा बोर्ड के सहाध्यक्ष घोषित किया गया? तो अश्वनी यार्डी को यूनेस्को के युवा बोर्ड का सहाध्यक्ष घोषित किया गया। अप्रैल 2022 में झारखंड का कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो झारखंड का दोस्तों जिला है जामताड़ा जिला, जो कि हर गाँव में हर घर में पुस्तकालय वाला पहला जिला बना है। 25 से 27 अप्रैल 2022 तक नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित 7वीं विदेश नीति का भू अर्थशास्त्र सम्मेलन रायसीना वार्ता 2022 का विषय था। तो रायसीना वार्ता 2022 का विषय था दोस्तों टेरानोवा इम्पेसेंट इम्पेसियस इम्पेरिल्ड। टेरानोवा इम्पेसेंट एंड इम्पेरिल्ड। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज लेटेस्ट में जो भी पहली बार कार्य होते हैं वो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस पहली बार मनाने का निर्णय लिया गया है दोस्तों 5 अक्टूबर को, और इत्तेफाक से कल को 5 अक्टूबर है। तो कल राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस नहीं, कल नहीं, आपको जो वीडियो मिल रहा है क्योंकि मैं रात में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 12 बजने वाले हैं, तो अब से आधे घंटे बाद यही राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को होगा। भारतीय सेना का वह जहाज जिसे पिछले दिनों तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया, तो दोस्तों INS वलसुरा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। तो भारत का जहाज है सेना का, प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया INS वलसुरा। हाल ही में किस उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडनबर्ग के फेलोशिप के लिए नामित किया गया है? तो उनका नाम है दोस्तों बायोकॉन के कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शो। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा अप्रैल 2022 में जारी ट्रेड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021 में भारत सैन्य खर्च में दुनिया में किस स्थान पर है? तो वह स्थान दोस्तों तीसरा। भारत जो है मिलिट्री एक्सपेंडिचर में तीसरे स्थान पर है। अप्रैल 2022 में किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी? तो महाराष्ट्र राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य अप्रैल 2022 में कौन सा बना? तो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य बना दोस्तों महाराष्ट्र। सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा निर्मित किस सुरंग को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों वह है अटल सुरंग को सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को राज्य का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया दोस्तों जोरहाट पंप स्टेशन असम में। अप्रैल 2022 में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? तो भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन किया दोस्तों पश्चिम बंगाल में। तो भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास तीनों सेनाओं के द्वारा किया गया पश्चिम बंगाल में।
अप्रैल 2022 में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत और पाकिस्तान की सीमा पर नंदाबेड़ में किस पर्यटन परियोजना का उद्घाटन किया? तो उसका नाम है दोस्तों सीमा दर्शन पर्यटन परियोजना। सीमा दर्शन पर्यटन परियोजना। 11 से 12 अप्रैल 2022 को जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 11 से 12 अप्रैल 2022 को जलमार्ग कॉन्क्लेव का आयोजन दोस्तों किया गया डिब्रूगढ़, असम में। जलमार्ग कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया दोस्तों डिब्रूगढ़, असम में। हाल ही में किसने भारत की पहली उच्च प्रवाह उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की? तो भारत की पहली उच्च प्रवाह उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा HCI ने शुरू की। इसी के साथ दोस्तों आपका राष्ट्रीय जितना भी करंट अफेयर अप्रैल से लेकर 20 सितंबर तक का था वह समाप्त होता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपके सामने होंगी। फिर से आपसे एक बार निवेदन है, अगर अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है तो दोस्तों फिर तो आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो कभी भी नहीं है आपकी। लेकिन अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारा साथ यूँ ही बना रहना चाहिए। इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके ही आगे बढ़ना दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों जो न्यूज़ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहे हमारे इन पिछले 6 माह में, उसमें सबसे पहले जो हमारे सामने है वह देश जहां हिजाब के विरोध में हाल ही में हो रहे हिंसक प्रदर्शन में कई लोगों की जान जा चुकी है। तो दोस्तों वह देश है दोस्तों ईरान। अब आपको एक चीज़ का मैं आपको अभी बता दूं कि जितने भी दोस्तों देश अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आएंगे, अब अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर में आने वाले दोस्तों के दोस्तों आपको नाम लिखते जाना है और इनकी आपको कैपिटल याद होनी चाहिए सबसे मेन। और कुछ खास देशों की आपको जो आसपास के देश हैं, बड़े बड़े देश हैं जो काफ़ी नाम में रहते हैं, उन देशों की आपको करेंसी भी याद होनी चाहिए। कैपिटल और करेंसी आपके याद होंगी तो हो सकता है आपकी PET परीक्षा में स्टैटिक के भी 1 से 2 क्वेश्चन को आप यहीं से कवर कर ले जाएं। तो दोस्तों स्मार्ट स्टडी में ही फ़ायदा है, एफर्ट दूसरे से कम हो और उसका आप रिवेन्यू जनरेट ज़्यादा करें। तो आपको इसी तरीके से आपको उनकी राजधानी ज़रूर याद रखनी है। आप पेपर पे साइड में लिख दीजिए एकदम से तेज़ी से, उसके बाद में राजधानी सर्च करके लिख दीजिए, याद नहीं है तो। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। यह इसका आंसर ईरान था। वैश्विक स्तर पर 15 सितंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की इस वर्ष की थीम। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो कि 15 सितंबर 2022 को मनाया गया, उसकी इस वर्ष की थीम थी इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया फ्रीडम टू डेमोक्रेसी पीस एंड डिलीवरिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो यह अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम थी। जून 2022 में रवांडा, अब आपको इसकी कैपिटल जरूर याद रखनी होगी। रवांडा में संपन्न 26वें राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में किन 2 देशों की संगठन सदस्यता प्रदान की? तो रवांडा में दोस्तों, रवांडा की शायद कंपाला है दोस्तों। देखो मैं ऐसे नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं श्योरिटी नहीं होती, नहीं बताना चाहिए। उससे अच्छा ना ही बताऊँ तो ज़्यादा बेहतर है, आप खुद से देख लीजिएगा। रवांडा के 2 देशों की संगठन की सदस्यता प्रदान की, गैबोन और टोगो की। गैबोन और टोगो। 16 सितंबर 2022 को इस वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व ओजोन दिवस की इस वर्ष की थीम थी। तो 16 सितंबर 2022 को कौन सा दिवस है दोस्तों? विश्व ओजोन दिवस। देखिए आपके स्टैटिक में एक दिवस भी आएगा, तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके करंट के साथ साथ इसी में हो जाएंगे, अर्थात 10 नंबर तो आपके कवर कराएगी। ये 5 वीडियो आपके 10 नंबर कवर कराएगी। तो आप समझ सकते हैं कि 5 घंटे का महत्व कितना है। इन 5 घंटे के महत्व में आप 10 नंबर जरूर कवर करेंगे। 16 सितंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे की इस वर्ष की थीम थी मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल @ 35 पृथ्वी पर जीवन की रक्षा हेतु वैश्विक सहयोग। ठीक है दोस्तों, हाल ही में जलवायु विज्ञान स्पष्ट है, हम गलत दिशा में जा रहे हैं शीर्षक से रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो हम गलत दिशा में जा रहे हैं शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को नीदरलैंड में राजदूत नियुक्त किया है? तो अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल की अमेरिकी महिला को नीदरलैंड में राजदूत है, उनका नाम है सैफ अली राजदान दुग्गल। सितंबर 2022 में किस देश ने स्वयं को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? तो आपको पता है कौन इतना दमदार देश हो सकता है? यह है उत्तर कोरिया ने स्वयं को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया है। सितंबर 2022 में ब्रिटेन की महारानी के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार तक होने वाला कार्यक्रम का नाम दिया है। तो उनकी ब्रिटेन की महारानी का जो अंतिम संस्कार हो गया है, उनका जो अंतिम कार्यक्रम हुआ उसका नाम था ऑपरेशन लंदन ब्रिज। नीदरलैंड का वह हॉल, नीदरलैंड का जो हॉल
अरे यार क्या पढ़ रहा हूँ। नीदरलैंड का वह शहर जो हाल ही में मांस के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बना। तो नीदरलैंड का हॉल जिसमें दोस्तों माफ़ कीजिएगा, लगता है 12 बजे की नींदिया पहले ही आ गई है। नीदरलैंड का हाल जो वाह वाह मेरे शेर क्या किए जा रहे हो। नीदरलैंड का वह शहर जो हाल ही में मांस के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। तो हाल ही का वह शहर जो इस हाल में हम फंस गए हैं, वह शहर है दोस्तों दुनिया का पहला शहर हार्लेम। नीदरलैंड का शहर हार्लेम। इस शहर ने मांस की खपत को कम करने और इसके परिणाम स्वरूप कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए मांस के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो वह दोस्तों नीदरलैंड का शहर है हार्लेम। 15-16 सितंबर 2022 को संघाई सहयोग संगठन SCO का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट सम्मेलन है दोस्तों, और इसका आयोजन अभी चंद दिनों पहले उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किस 11 सितंबर 2022 को ब्रिटेन का नया राज्य घोषित किया गया। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी पीटी परीक्षा के लिए दोस्तों, कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बाद ब्रिटेन का नया राजा घोषित किया गया है किंग्स चार्ल्स तृतीय को। हाल ही में यूक्रेन रूस युद्ध के बीच में फंसे किस परमाणु संयंत्र की संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षकों ने निरीक्षण कर एटमी आपदा रोकने की अपील की। तो उसका नाम है दोस्तों ज़ैपोरिज़िया परमाणु संयंत्र, जो कि यूक्रेन में स्थित है। दुनिया की सर्वाधिक ट्विस्टेड गगनचुंबी इमारत में से एक जिसका हाल ही में चीन में अनावरण किया गया। तो गगनचुंबी इमारतों में से एक है दोस्तों डांस ऑफ लाइट, जिसका चीन में हाल ही में अनावरण किया गया, डांस ऑफ लाइट। अमेरिका स्थित वह स्थान जहाँ 1 सितंबर 2022 को 53 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ, जो पृथ्वी पर सितंबर में अब तक सर्वाधिक तापमान है। तो पृथ्वी का अब तक का सर्वाधिक तापमान सितंबर में जो आयोजित हुआ है दोस्तों अमेरिका में, और यह हुआ है डेथ वैली में। नासा के बहुप्रतीक्षित चंद्रयान मिशन ऑटोमिस 1 का प्रक्षेपण किस तकनीकी खराबी के कारण 2 बार रद्द किया गया। तो इसका प्रक्षेपण दोस्तों किस तकनीकी खराबी के कारण 2 बार रद्द किया गया है। तो दोस्तों उसका रीज़न है ईंधन लीकेज होने के बाद इसको 2 बार रोका गया। हाल ही में कहाँ पर दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है। तो दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन सऊदी अरब में बनाई जा रही है, जो कि ये कार्बन फ्री शहर भी बनेगी। इसका नाम है वर्टिकल सिटी द लाइन, और यह सऊदी अरब में बनाई जा रही है। सऊदी अरब की राजधानी आपको पता होनी चाहिए। 2 सितंबर 2022 को मनाए गए विश्व नारियल दिवस का इस वर्ष का विषय था। तो विश्व नारियल दिवस अर्थात वर्ल्ड कोकोनट डे का इस वर्ष का विषय है बेहतर भविष्य और जीवन के लिए नारियल उगाना। अगस्त 2022 में रूस ने किस देश के खय्याम नामक उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में उसकी कक्षा में स्थापित किया है। तो खय्याम जो उपग्रह है दोस्तों यह है ईरान का, जिसको रूस ने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया है। हाल ही में किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को अपना 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है। तो वह है दोस्तों सिंगापुर ने नेताजी से जुड़े हुए स्थल पादांग को अपना 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है। यह भारत के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 9 अगस्त 2022 को मनाए गए विश्व आदिवासी दिवस की इस वर्ष की थीम थी। तो विश्व आदिवासी दिवस की इस वर्ष की थीम थी पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। सितंबर 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने समूचे अफ्रीका में किस बीमारी के उन्मूलन के लिए एक टीका विकसित करने के लिए 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अभियान शुरू किया। तो वह है दोस्तों बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। जुलाई 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई SCO के विदेश मंत्रालय की बैठक में किस देश को संघाई सहयोग संगठन का डायलॉग पार्टनर बनाया गया। तो संघाई सहयोग संगठन का डायलॉग पार्टनर बनाया गया है नेपाल को संघाई सहयोग संगठन का डायलॉग पार्टनर बनाया गया है। हाल ही के दिनों में यूरोप में चर्चित रहा हंगस्टोन संबंधित है। यूरोप में हाल ही के दिनों में चर्चित रहा एक वर्ड रहा हंगस्टोन, जो क्या है कि यूरोप में सैकड़ों वर्ष बाद पड़े भयानक सूखे के कारण नदियों में के गिरते जल स्तर के बाद देखने वाले पत्थर। तो जो उन पत्थर से दोस्तों इसको कहा गया है हंगस्टोन, अर्थात हंग से आप हंगर से जोड़ सकते हैं, जो कि सूखा पड़ने की वजह से। तो हंगस्टोन 8 सितंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया। यह मनाया गया दोस्तों 8 सितंबर को। तो 8 सितंबर को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की इस वर्ष की थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस।
हाल ही में किस देश में स्थित सुकुराजिमा ज्वालामुखी में हुए भीषण विस्फोट के बाद उस क्षेत्र को अलर्ट जारी किया गया? तो सुकुराजिमा ज्वालामुखी है दोस्तों, इसमें विस्फोट हुआ, तो यह है जापान के क्यूशू द्वीप में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ पहली बार किस नाम के 2 रोबोट स्वतंत्र रूप से कार्य करने प्रारंभ किए गए? तो वह दोस्तों स्ट्रॉबी रोबोट। इनको कहाँ पर, कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष में 2 रोबोट स्वतंत्र रूप से कार्य के लिए प्रारंभ किए गए। इनका नाम है स्ट्रॉबी रोबोट। हाल ही में खगोल वैज्ञानिकों ने किस नाम के तर्ज पर सबसे भारी 7 न्यूट्रॉन तारों की खोज की है? तो 7 न्यूट्रॉन तारों की खोज दोस्तों की है ब्लैक विंडो नाम पर। कम कार्बन उत्सर्जन वाली ईंधन एलएनजी पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन गैसटेक 2022 आयोजन 5 से 7 सितंबर 2022 के बीच कहाँ किया गया? तो गैसटेक का आयोजन दोस्तों 5 से 7 सितंबर 2022 के बीच मिलान, इटली में किया गया। हाल ही में किस देश में हुए जनमत संग्रह ने देश के नए संविधान को अस्वीकार कर दिया? तो चिली में हुए जनमत संग्रह में लोगों दोस्तों ने नए संविधान को अस्वीकार कर दिया चिली में। चिली की कैपिटल जो मैंने आपको बताया है, ऐसे इटली की कैपिटल। आपको इन सभी देशों की कैपिटल जरूर याद होनी चाहिए। बिल्कुल सही लॉजिक बता रहा हूँ, जिससे आप कम देशों को तैयार करके और ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चिली के लोगों ने नए संविधान को अस्वीकार कर दिया। तो हाल ही में कौन सा देश कोरोना का निडल फ्री वैक्सीन को आपात मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना? तो वह है दोस्तों चीन। हाल ही में मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया वोल्कर तुर्क को, जो कि ऑस्ट्रिया से हैं। हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली पाई गई? तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली कंबोडिया में पाई गई। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा की हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है, इसका नाम है द लाइट वी कैरी। यह आपका इम्पोर्टेंट पुस्तक है और प्लस करंट अफेयर दोनों कवर करता हुआ क्वेश्चन। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा को हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट वी कैरी। 5 अगस्त 2022 को अमेरिकी सीनेट ने किन 2 देश को नाटो की सदस्यता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो उन 2 देशों का नाम है दोस्तों फिनलैंड एंड स्वीडन। अगस्त 2022 में किस देश ने $180 मिलियन की लागत से एक चंद्र ऑर्बिटर धनुरी को लॉन्च किया? तो एक चंद्रबिट ऑर्बिटर धनुरी को लॉन्च किया दोस्तों दक्षिणी कोरिया ने। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी IOAA पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन 14 से 21 अगस्त 2022 में कहाँ पर हुआ? तो यह हुआ दोस्तों कुटेसी जॉर्जिया में। हाल ही में किस टेलीस्कोप ने पहली बार सौरमंडल के बाहर के ग्रह की तस्वीर जारी की? तो वह कौन सा दोस्तों टेलीस्कोप है? इसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिसने पहली बार सौरमंडल के बाहर के ग्रह की तस्वीरें जारी की। जेम्स वेब टेलीस्कोप। कनाडा में 20 से 26 अगस्त 2022 के बीच आयोजित 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की थीम थी। तो 65वें राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन की थीम थी दोस्तों इंक्लूसिव, एक्सेसिबल, अकाउंटेबल एंड स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट, द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। अगस्त 2022 में किसे केनिया का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया? तो केनिया देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया दोस्तों विलियम रूटो को। 23 अगस्त से 1 सितंबर 2022 तक मनाए गए विश्व जल सप्ताह की थीम थी। तो 23 अगस्त से 1 सितंबर तक मनाए गए विश्व जल सप्ताह की थीम है दोस्तों सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। हाल ही में माहवारी उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला दुनिया का पहला देश बना। तो माहवारी उत्पाद निःशुल्क प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश बना स्कॉटलैंड। दुनिया के सबसे पुराने चिड़ियाघर में से एक, जिसको 86 वर्ष बाद 3 सितंबर 2022 को बंद कर दिया गया, तो उसका नाम है ब्रिस्टल जू को 86 वर्ष बाद बंद कर दिया गया, जो कि ब्रिटेन में स्थित है। 19 जून 2022 को मनाए गए विश्व फोटोग्राफी दिवस। तो 19 अगस्त को, जून मैंने कैसे बोला, माफ़ कीजिएगा, 19 अगस्त 2022 को मनाए गए विश्व फोटोग्राफी दिवस की इस वर्ष की थीम है पैंडेमिक लॉकडाउन थ्रू दी लेंस। हाल ही में बुल्गारिया में लैंड करने के बाद एक छोटे विमान से दुनिया भर का चक्कर लगाने वाले सबसे कम उम्र 17 वर्ष के पायलट बने मैक रदरफोर्ड ने बुल्गारिया में लैंड करने के बाद एक छोटे विमान से दुनिया भर का चक्कर लगाया। अगस्त 2022 में रूसी रॉकेट ने दक्षिणी कजाकिस्तान से किस देश के उपग्रह का सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में स्थापित किया? तो दक्षिणी कजाकिस्तान में दोस्तों ईरान के
ईरान। उसका नाम शायद ख़य्यूम हो सकता है, अलग हो, लेकिन रूसी रॉकेट ने ईरान के उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने यूरोपीय संघ के उन्नत निगरानी ढांचे से बाहर निकलने की घोषणा की? तो हाल ही में किस यूरोपीय देश ने यूरोपीय संघ के उन्नत निगरानी ढांचे से बाहर निकलने की घोषणा की? उसका नाम है दोस्तों ग्रीस। अगस्त 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया के सबसे कम प्रजनन दर वाले देश बन गया। तो दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर वर्तमान में 0.81, जो कि है दोस्तों दक्षिणी कोरिया की राजधानी, और आपको करेंसी दोनों याद होनी चाहिए। भारत में वर्तमान कुल प्रजनन दर 2.0 है। 6 सितंबर 2022 को किसने ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण की? तो लिज ट्रेस ने ब्रिटेन की 3rd महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इन्होंने भारत के ऋषि सुनक को हराया। 22 अगस्त से 1 सितंबर 2022 में अमेरिकी और दक्षिणी कोरिया के बीच किस नाम से सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो दोस्तों अमेरिकी और दक्षिणी कोरिया की सेना के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड के नाम से युद्धाभ्यास किया गया। उल्ची फ्रीडम शील्ड। 14 से 21 अगस्त 2022 के बीच जॉर्जिया के कुटेसी में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो दोस्तों भारत खगोल भौतिकी पर आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में तीसरे स्थान पर रहा। 12 अगस्त 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की इस वर्ष की थीम थी? तो विश्व युवा दिवस दोस्तों जो कि मनाया जाता है 12 अगस्त को, और भारत का जो अपना राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है वह 12 जनवरी को। तो विश्व युवा दिवस जो है विश्व का था, उसमें इस दिन की थीम रही दोस्तों इंटीग्रेशनल सोलिडेरिटी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पर एक बार ध्यान दीजिएगा। 10 अगस्त 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व जैव ईंधन दिवस की इस वर्ष की थीम थी? तो विश्व जैव ईंधन दिवस की इस वर्ष की थीम है दोस्तों पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों पर जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना। और 10 अगस्त 2022 को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया गया। तो 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस होता है। 28 जुलाई 2022 को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे की इस वर्ष की थीम थी? तो कंजर्वेशन डे की इस वर्ष की थीम थी दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज़। तो 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया। इसकी इस वर्ष की थीम थी कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज़। 29 जुलाई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया, और उसकी इस वर्ष की थीम थी बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है। अरे ये इस वर्ष की थीम देखो, मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये तो एक कथन सा हो गया, हो सकता है यही थीम हो, मैं गूगल कर लूँगा, इसके कमेंट बॉक्स में लिख दूँगा। ठीक है, मैं नोट कर लेता हूँ इसको। 22 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व मस्तिष्क दिवस की इस वर्ष की थीम थी? तो विश्व मस्तिष्क दिवस जो कि 22 जुलाई को मनाया गया 2022 में, तो सब कुछ इसमें 22 है। इसकी इस वर्ष की थीम है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल ही इसमें 22 है। हाल ही में रूस ने किस देश में 2 परमाणु संयंत्र स्थापित करने का समझौता किया? तो रूस ने 2 परमाणु संयंत्र स्थापित करने का समझौता किया दोस्तों हंगरी के साथ। भारत का पड़ोसी देश जहां अगस्त 2022 में आई भयानक बाढ़ के कारण, समझ सकते हैं आप भयानक बाढ़ भारत के किस पड़ोसी देश में आई है, तो वह पाकिस्तान, जिसको $10 अरब से अधिक का नुकसान हुआ है। सोवियत संघ में का वह आखिरी राष्ट्रपति जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति दोस्तों मिखाइल गोर्बाचेव। हाल ही में होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो होम्योपैथी का पहला विश्व स्वास्थ्य संरक्षण सम्मेलन हुआ दोस्तों दुबई में। हाल ही में 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी खुरदरा हीरा द लुलो रोज दुर्लभ गुलाबी खुरदरा हीरा 170 कैरेट का अंगोला में मिला। अंगोला की कैपिटल आपको याद रखनी है, और साथ में ये क्वेश्चन भी याद रखना है कि द लुलो रोज नामक 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी हीरा अंगोला में मिला। 34 ग्राम वजनी इस हीरे को पिछले 300 वर्षों में खोजा गया सबसे बड़ा गुलाबी हीरा कहा जा रहा है। 11 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की इस वर्ष की थीम? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो कि 11 जुलाई को मनाया जाता है, उसकी इस वर्ष की थीम 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर। 23 से 24 जून 2022 को चीन की अध्यक्षता में आयोजित 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की थीम? तो 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दोस्तों किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ दोस्तों चीन की अध्यक्षता में, जिसकी थीम थी फास्टर हाई क्वालिटी
ब्रिक्स पार्टनरशिप यूजर इन ए न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। तो यह ब्रिक्स डेवलपमेंट दोस्तों इस बार चीन की अगुवाई में हो रहा है। 7 जून 2022 को मनाए गए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की इस वर्ष की थीम। 7 जून को कौन सा दिवस होता है? विश्व खाद्य दिवस। उसकी इस वर्ष की थीम है दोस्तों सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य है। 8 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड ओशन डे। उसकी इस वर्ष की थीम क्या थी? रिविटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। रिविटलाइजेशन कलेक्शन एक्शन फॉर द ओशन। 17 जून 2022 को मनाए गए विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की इस वर्ष की थीम थी। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की इस वर्ष की थीम थी एक साथ सूखे से निपटना। एक साथ सूखे से निपटना। 17 जून 2022 को चीन ने किस नाम से अपने सबसे उन्नत और पहले पूर्णतः स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित कैटोपोलेट्स नौसैनिक पोत का लॉन्च किया? तो चीन ने दोस्तों इस नौसैनिक युद्धपोत का नाम है दोस्तों फुजियान। फुजियान। 21 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व संगीत दिवस की इस वर्ष की थीम थी। तो 21 जून को दोस्तों जो मनाया गया है विश्व संगीत दिवस, उसकी इस वर्ष की थीम थी चौराहे पर संगीत, म्यूजिक एट इंटरसेक्शन। वह देश जहां स्थित कुवस झील नेशनल पार्क को जून 2022 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। तो कुवस झील को विश्व यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया, वह है मंगोलिया। जून 2022 में कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा पौधा पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया में पाया गया? तो विश्व का सबसे बड़ा पौधा पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया में पाया गया। भारतीय मूल के किस अमेरिकी को हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का विज्ञान सलाहकार नियुक्त किया गया? तो भारतीय मूल के दोस्तों राष्ट्रपति जो बाइडेन को वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया आरती प्रभाकर को। आरती प्रभाकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की विज्ञान सलाहकार नियुक्त हुई हैं। दुनिया भर के वनों की स्थिति के बारे में मई 2022 में जारी द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वन की कटाई के कारण 1990 से 2020 के बीच कितने मिलियन वन नष्ट हो गए हैं? तो 420 मिलियन वन दोस्तों 1990 से 2020 के बीच नष्ट हो गए हैं। 30 वर्षों में 420 मिलियन वन को हमने खोया है। जापान के पूर्व पीएम जिनकी 8 जुलाई 2022 को एक रैली के दौरान नारा शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई, उनका नाम था दोस्तों शिंजो आबे। शिंजो आबे भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जापान के पीएम रहे हैं, जिन्होंने भारत और जापान के रिश्तों में बहुत पहले से भी ज़्यादा प्रगाढ़ संबंधों को और भी गहरा बनाया है। 29 से 30 जून 2022 को नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन दोस्तों आयोजित हुआ मैड्रिड स्पेन में। मैड्रिड स्पेन में। हाल ही में विज्ञान ने कैरेबियन मैंग्रोवा दलदल में किस नाम से सबसे बड़े जीवाणु की खोज की? तो वैज्ञानिकों ने कैरेबियन मैंग्रोवा दलदल में सबसे बड़े जीवाणु की खोज की दोस्तों थियोमार्गेरिटा मैग्निफिका। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है दोस्तों, क्योंकि ये शब्द कोई अपने जुबान में बैठे हुए शब्द नहीं होते, इनकी स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। थियोमार्गेरिटा मैग्निफिका यह मैंग्रोवा दलदल का सबसे बड़ा जीवाणु है। 30 जून 2022 को फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की? तो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर दोस्तों 17वें राष्ट्रपति बने फिलीपींस के। फिर से वही बात दोबारा से कहूँगा, जितने भी ये राष्ट्र आ रहे हैं इनकी कैपिटल आपको जरूर याद रखनी है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। जून 2022 को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लिवेबिलिटी मतलब रहने योग्य शहर, तो दुनिया का सबसे ज़्यादा वैश्विक रहने योग्य शहर है दोस्तों वियना ऑस्ट्रिया। उसके बाद भारत में सबसे ज़्यादा रहने वाला शहर योग्य शहर है दोस्तों मुंबई, जिसकी रैंक 112 है, और आई थिंक 115वें स्थान पर दिल्ली है। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 में 61 प्रविष्टि भारत से आई हैं। भारत से 61 प्रविष्टियाँ इस बार रही हैं फोर्ब्स के अंडर 30 की 30 लिस्ट में। 23 से 24 जून 2022 को चीन की अध्यक्षता में नहीं दोस्तों, थोड़ा सा हम इस पेज को कवर करा चुके हैं। यह मिशन एक सेकंड के लिए रुकिएगा, कुछ हम आपको छोड़ दें तो इससे बेहतर है हम आपको काफ़ी कुछ कराएं। वह देश जिसने 21 जून 2022 को अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी सफल प्रक्षेपण किया, तो नूरी पहला अंतरिक्ष रॉकेट है दोस्तों दक्षिणी कोरिया का। फ्रांस के पेरिस पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित
स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड समारोह में किस हवाई अड्डे को वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। 13 जून 2022 को सिपरी द्वारा जारी ईयर बुक 2022 में किस देश में सर्वाधिक परमाणु हथियार होने की पुष्टि की गई है? तो रूस देश में सर्वाधिक परमाणु हथियार होने की पुष्टि की गई है। हाल ही में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया दोस्तों वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी का जिनेवा में। 30 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व तंबाकू निषेध दिवस की इस वर्ष की इनकी थीम है दोस्तों, तंबाकू इज किल्ड एज एंड एवर प्लेनेट। 2 जुलाई 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की का विषय था। तो 2 जुलाई 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का विषय था दोस्तों कोऑपरेटिव बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह को कठोर वातावरण के अध्ययन के लिए अपने किस मिशन को शीघ्र ही लॉन्च करने की घोषणा की? तो अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण अध्ययन के लिए जो मिशन लॉन्च करने की घोषणा की उसका नाम है द विंची DAVINCHI। यह मिशन 2019 में वीनस शुक्र के निकट से उड़ान भरेगा और जून 2031 तक शुक्र ग्रह की सतह पर लैंड करेगा। हाल ही में नासा ने किस देश की धरती से अपना मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो नासा ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की धरती से अपना मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया है। भारत का पड़ोसी देश जहां निर्मित देश के सबसे लंबे 6.15 किलोमीटर पद्मा पुल का उद्घाटन 25 जून को किया गया। तो पद्मा पुल का उद्घाटन बांग्लादेश में किया गया। 27 जून 2022 को ईरान ने ठोस ईंधन संचालित किस रॉकेट का अंतरिक्ष में सफल प्रक्षेपण किया? तो ईरान ने ठोस ईंधन संचालित रॉकेट का अंतरिक्ष में सफल प्रक्षेपण किया, उसका नाम है रॉकेट जुलजाना। जून 2022 के आखिरी सप्ताह में जर्मनी में हुई किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन में चीन को टक्कर देने के लिए $600 अरब की वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की गई? तो यह दोस्तों G7 के द्वारा की गई। G7 का सम्मेलन जर्मनी में हाल ही में आयोजित हुआ था। 24 से 25 जून 2022 को रवांडा के किगाली में हुई राष्ट्रमंडल रवांडा की राजधानी शायद मैंने नीचे बताई थी आपको कंपाला, वो मेरा गलत था, और रवांडा की राजधानी है दोस्तों किगाली में हुई राष्ट्रमंडल देशों की 26वीं शिखर सम्मेलन में 2 देशों ने इस संगठन की सदस्यता की, तो वह है अफ्रीका देश गैबोन और टोगो। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान IAI का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो IAI के नए महानिदेशक बने हैं दोस्तों सतीश पाई, IAI सतीश पाई। जून 2022 में किसे फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली स्पीकर चुना गया? तो दोस्तों वह हैं येल ब्राउन पिवेट को फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुना गया। जून 2022 में आयोजित 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के सह मेजबान देश थे। तो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के सह मेजबान देश थे दोस्तों केन्या और पुर्तगाल। फिर से भी इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको बता दूं कि फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुनी गई हैं येल ब्राउन पेविट। फ्रांस की आपको कैपिटल और करेंसी याद रखना होगा। 5 जून 2022 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का विषय था ओनली वन अर्थ। बस यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा पूरा, तो ये है ओनली वन अर्थ लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हार्मोनी विद नेचर, लेकिन आपको याद रखना है ओनली वन अर्थ। 5 जून 2022 को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस की इस वर्ष का विषय था। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी स्वीडन कर रहा है। 30 मई 2022 में किसी देश का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? 30 मई 2022 को पूरी दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया दोस्तों फ्रंटियर को। अमेरिका का फ्रंटियर पहला ऐसा कंप्यूटर है जो एक्सा स्केल श्रेणी में आता है तथा 1 सेकंड में क्विंटिलियन करोड़ों कैलकुलेशन करता है। फ्रंटियर ने जापान के फुवाओ को पिछाड़कर सबसे तेज कंप्यूटर की उपलब्धि हासिल की है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का यह क्लास का जो सेशन है, हमने 6 पेज आज के आपके कवर कराए हैं। और दोस्तों इसी के साथ आपको 19 पेज और आपका अंतिम जो पेज है दोस्तों पेज नंबर 30। तो ठीक है दोस्तों, ये आपका तीसरी वीडियो में 18, अगली 2 वीडियो में मैं इसको संपूर्ण रूप से आपको करा दूंगा, जो कि परसों तक हर हाल में कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इसका बार बार रिवीजन कीजिए
और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लाने की पूरी हर संभव कोशिश कीजिए। बाद के 10 दिन है, जी जान से जुट जाइए। अभी भी मेहनत करोगे तो 75 से 85 के बीच में कहीं मार्क्स ले आओगे, अगर सच्चे दिल से मेहनत करोगे। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ फिर से एक बार आपसे, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो सब्सक्रिप्शन ज़रूर करें, और इस सब्सक्राइब के साथ आपका हमारे ऊपर जो आभार होगा उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इस चैनल को एक सब्सक्राइबर से स्टार्ट किया है, बिना किसी मदद के। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।